अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, अगला हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन यूनिट्स। और कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में सोल्यूट का तनासुब। मतलब ये कि देखो, अगर मेरे पास ये कोई सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन में सोल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा लाजमन, तो सोल्यूट की क्वांटिटी को ही हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? सोल्यूशन में सोल्यूट की मिकदार, सोल्यूट की क्वांटिटी को ही हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन। देखो, अगर मेरे पास दो सोल्यूशंस हैं और दो सोल्यूशंस में से एक सोल्यूशन में सोल्यूट ज़्यादा है और एक सोल्यूशन में सोल्यूट कम है, तो ये मेरे पास एक सोल्यूशन ये है और एक सोल्यूशन ये। इस सोल्यूशन में सोल्यूट अगर मेरे पास 30 ग्राम है और इस सोल्यूशन में सोल्यूट अगर 10 ग्राम है, तो मैं कहूँगी यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है और यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा। व्हाट इज़ कंसंट्रेशन? प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में सोल्यूट का तनासुब या सोल्यूट की क्वांटिटी। अगर सोल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा, और अगर सोल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी कम है तो मतलब कंसंट्रेशन कम। बच्चों, इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन है रेशो। अब ये किस किस चीज़ का रेशो है? देखो, सोल्यूशन में एक तो सॉल्वेंट है और दूसरा क्या है? सोल्यूट। तो इट इज़ द रेशो। किसी भी सोल्यूशन में कंसंट्रेशन की एक और डेफिनेशन क्या की जा सकती है कि कंसंट्रेशन क्या है? रेशो। अब ये रेशो किस चीज़ का है? ये रेशो है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूशन में सोल्यूट है। अमाउंट ऑफ रेशो, ये रेशो है। अब ये किस किस चीज़ का रेशो है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी सोल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के रेशो को भी क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की बड़ी सिंपल डेफिनेशन, इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में सोल्यूट का तनासुब। लेकिन इसको एक और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है कि कंसंट्रेशन क्या है? इट इज़ द रेशो। अब अगर ये रेशो है तो ये किन चीज़ों का रेशो है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, किसी भी सोल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट का अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के साथ जो रेशो है, यानी अमाउंट ऑफ सोल्यूट को रेशो कैसे लेते हैं? ऊपर नीचे रख के दो वैल्यूज़ को। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट को ऊपर रखो और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को नीचे रखो और ये हमारे पास रेशो आ जाएगी। दैट रेशो इज़ नोन एज कंसंट्रेशन। बच्चों, इसको एक और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। तो कंसंट्रेशन की तीसरी डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं। तीसरी डेफिनेशन भी क्या है कि कंसंट्रेशन क्या है? रेशो। अब ये किस किस चीज़ का रेशो है? ये रेशो है अमाउंट ऑफ सोल्यूट, किसी भी सोल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, टू अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन में रेशो ले लेंगे। अब रेशो किस किस चीज़ की लेंगे? अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू अमाउंट ऑफ सोल्यूशन की अगर रेशो लेंगे तो हमें फिर से क्या मिलेगी? कंसंट्रेशन। क्या मिलेगी? कंसंट्रेशन। तो अभी तक हमने कंसंट्रेशन की 3 डेफिनेशंस पढ़ी। कंसंट्रेशन क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन, या कंसंट्रेशन के ये रेशो है। अब ये किस किस चीज़ का रेशो है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का रेशो, या ये रेशो है अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू अमाउंट ऑफ सोल्यूशन का। बच्चों, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल वॉल्यूम और टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। अब इसको कैसे समझेंगे? देखो, सपोज ये मेरे पास कोई सोल्यूशन पड़ा हुआ है और ये सोल्यूशन मेरे पास पड़ा हुआ है 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन। 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन, 1 डेसीमीटर क्यूब, मैं चलो आपको बता देती हूँ, 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन 1 लीटर सोल्यूशन को ही बोलते हैं। लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। यानी इन अदर वर्ड्स ये मेरे पास 1 लीटर सोल्यूशन पड़ा हुआ है, लेकिन
हम इसको डेसीमीटर क्यूब यूनिट में कितने डेसीमीटर क्यूब बोलेंगे? 1 लीटर विल बी इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो और मैं बच्चों आपको बताऊं, इस सोल्यूशन में सॉल्यूट, इस सोल्यूशन में बच्चों सॉल्यूट यहाँ पे कितना है? सॉल्यूट है 1 मोल। ये मेरे पास कोई सोल्यूशन पड़ा हुआ है और बच्चों इस सोल्यूशन में सॉल्यूट कितना है? 1 मोल। ये मेरे पास 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन है और सोल्यूशन में सॉल्यूट कितना है? 1 मोल। अगर इस सोल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट है तो इस सोल्यूशन को बोलेंगे 1 मोलर सोल्यूशन। 1 मोलर सोल्यूशन। बच्चों अगर मैं कोई भी सोल्यूट है, अगर मैं यही सोल्यूशन ज़्यादा क्वांटिटी में ले लूँ, मतलब अब यही सोल्यूशन मेरे पास, ये तो था 1 डेसीमीटर क्यूब, अब यही सोल्यूशन मेरे पास कितना पड़ा हुआ है? 10 डेसीमीटर क्यूब। 10 डेसीमीटर क्यूब तो मतलब 10 डेसीमीटर क्यूब है तो मतलब 10 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर और 10 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 10 लीटर। अगर 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर सॉल्यूट 1 मोल डिज़ोल्व है 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए, तो 10 डेसीमीटर क्यूब में देखो 10 डेसीमीटर क्यूब में मुझे सॉल्यूट कितना रिक्वायर होगा? फिर यहाँ पे कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व होगा? वो होगा 10 मोल। 10 मोल। देखो यहाँ पे 1 डेसीमीटर क्यूब था तो सॉल्यूट कितना रिक्वायर था? 1 मोल। 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए यहाँ भी 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए चूँकि अमाउंट ज़्यादा है टोटल सोल्यूशन की, तो फिर सॉल्यूट भी ज़्यादा रिक्वायर होगा। 10 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट कितना होगा? यहाँ पे अंदर सोल्यूशन में 10 मोल। 10 मोल। अब बच्चों ये भी 1 मोलर सोल्यूशन है, ये भी 1 मोलर सोल्यूशन। ये क्या? देखो इसको हम यूँ देखेंगे, देखो यहाँ पे 1 डेसीमीटर क्यूब में डिज़ोल्व है 1 मोल। 1 डेसीमीटर क्यूब में डिज़ोल्व है 1 मोल और यहाँ 10 डेसीमीटर क्यूब है तो 10 मोल्स अंदर है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब में यहाँ कितने होंगे? 1 मोल। इसी तरह दूसरे डेसीमीटर क्यूब में भी 10 डेसीमीटर क्यूब है ना, तो 10 डेसीमीटर क्यूब में 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 मोल, दूसरे डेसीमीटर क्यूब में दूसरा मोल, तीसरे डेसीमीटर क्यूब में तीसरा मोल, चौथे डेसीमीटर क्यूब में चौथा मोल और 10 डेसीमीटर क्यूब में 10 मोल डिज़ोल्व किए तो हमारे पास सोल्यूशन कैसा बना? 1 मोलर। और ये भी हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन है। मतलब अगर हम सोल्यूशन लें तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन, ये भी 1 मोलर सोल्यूशन है, ये भी 1 मोलर सोल्यूशन है, इसमें भी मतलब 1 मोल डिज़ोल्व है फॉर ईच 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब, और इसमें भी 1 मोल डिज़ोल्व है फॉर ईच 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 मोल ही है पर डेसीमीटर क्यूब। पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब कि 1 डेसीमीटर क्यूब में यहाँ भी 1 मोल ही है, तो मोलर कंसंट्रेशन इसकी भी क्या है? उतनी ही है जितनी इसकी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये सोल्यूशन कम मिकदार में और ये सोल्यूशन ज़्यादा मिकदार में है। सो कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन टोटल वॉल्यूम। कंसंट्रेशन का टोटल वॉल्यूम से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ टोटल वॉल्यूम कितना है? 1 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है? 10 डेसीमीटर क्यूब, उससे 10 गुना ज़्यादा। तो बच्चों कंसंट्रेशन का ताल्लुक टोटल वॉल्यूम से नहीं है, अंदर मौजूद सॉल्यूट की मिकदार से। अब आप पूछोगे ये भी 1 मोलर सोल्यूशन है, ये भी 1 मोलर सोल्यूशन है, तो बच्चों यहाँ 1 मोल थोड़े से सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है, मतलब यहाँ पे सोल्यूशन टोटली थोड़ा है और यहाँ टोटल सोल्यूशन ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे फिर सॉल्यूट ज़्यादा है। लेकिन फॉर ईच 1 डेसीमीटर क्यूब, मतलब यहाँ 10 डेसीमीटर क्यूब है तो 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 ही मोल है, दूसरे डेसीमीटर क्यूब में दूसरा मोल, तीसरा मोल तीसरे डेसीमीटर क्यूब में है। मतलब फॉर ईच 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी हर एक यहाँ पे 1 डेसीमीटर क्यूब में
1 मोल ही डिजॉल्व है। तो यहाँ भी बेशक सोल्यूशन की मिकदार ज़्यादा है, लेकिन यहाँ भी 1 मोल ही है फॉर ईच 1 डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ भी 1 मोल है इन 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में। मतलब कंसंट्रेशन इसकी भी उतनी है और इसकी भी उतनी है। सो कंसंट्रेशन का ताल्लुक कभी भी सोल्यूशन की टोटल अमाउंट्स के साथ नहीं है। कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन टोटल वॉल्यूम और टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन का ताल्लुक टोटल वॉल्यूम या टोटल सोल्यूशन से नहीं है। कंसंट्रेशन का ताल्लुक अमाउंट ऑफ सोल्यूट से है। देखो, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। हम जाते हैं लेबोरेटरी में अपना टेस्ट कराने शुगर का ब्लड में, तो जो लेबोरेटरियन है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा हमारी बॉडी से पूरा ब्लड निकाल ले। क्या ऐसे होता है और फिर हमें बताया कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर कितनी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो थोड़ा सा ब्लड हमारी बॉडी में से निकालेगा और उस थोड़े से ही ब्लड में बता देगा कि हमारी बॉडी में शुगर की क्या कंसंट्रेशन है, शुगर कितना है। इसी तरह यहाँ भी कि जो कंसंट्रेशन है ना, उसका ताल्लुक टोटल वॉल्यूम से नहीं है, उसका ताल्लुक अमाउंट ऑफ सोल्यूट से है, और वो भी पर यूनिट में। पर यूनिट में मतलब यहाँ पर यूनिट कितना है? 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 डेसीमीटर क्यूब में सोल्यूट कितना है? 1 मोल। 1 मोल। यहाँ भी 1 डेसीमीटर क्यूब में सोल्यूट 1 मोल ही है। पर डेसीमीटर क्यूब में सोल्यूट यहाँ भी 1 मोल ही है। तो इसकी कंसंट्रेशन भी वही है और इसकी कंसंट्रेशन भी वही है। इसमें भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट उतना ही है और इसमें भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट उतना ही है। हाँ, बस फ़र्क कितना है कि यहाँ पे सोल्यूशन की टोटल मिकदार चूँकि ज़्यादा है तो मोल्स ज़्यादा डाले हमने अंदर। अब इस सोल्यूशन में वो मोल्स चूँकि टोटल सोल्यूशन ही ज़्यादा है तो वो सारे डिवाइड हो जाएंगे और 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 ही मोल आएगा। आप ये मत सोचो कि 10 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में 10 मोल्स हैं तो ये सोल्यूशन 10 मोलर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 ही मोल जाएगा, दूसरे डेसीमीटर क्यूब में दूसरा मोल, तीसरे डेसीमीटर क्यूब में तीसरा मोल। तो 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 ही मोल है, और अगर 1 ही मोल है तो सोल्यूशन कैसा है? 1 मोलर सोल्यूशन। ये भी और ये भी 1 मोलर, मतलब यहाँ भी सोल्यूशन सोल्यूट की मिकदार 1 मोल है और यहाँ भी सोल्यूट की डिजॉल्व्ड जो क्वांटिटी है वो 1 मोल ही है इन 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन। अगर अमाउंट ऑफ सोल्यूट बराबर है तो फिर मतलब ये भी उतना ही कंसंट्रेटेड है, ये भी उतना ही कंसंट्रेटेड है। अब हम इस सोल्यूशन को, आप इसको यूँ भी कर सकते हो कि इसको 10 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दो। इसमें भी 1 मोल, इसमें भी 1 मोल, इसमें भी 1 मोल, इसमें भी 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल। तो हमारे पास अगर 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 मोल है तो फिर ये भी तो यही है ना, 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 मोल। तो ये भी 1 मोलर, इसमें भी उतनी मिकदार है, इसमें भी उतनी मिकदार है। हाँ, बस फ़र्क सिर्फ ये है कि इसका टोटल वॉल्यूम ज़्यादा है। तो 10 डेसीमीटर क्यूब है तो टोटल यहाँ पे कितने मोल्स डिजॉल्व हैं? 10 मोल्स। तो बच्चों, कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन टोटल वॉल्यूम और टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। बच्चों, कंसंट्रेशन हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स। बच्चों, कंसंट्रेशन यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो हम मार्केट में शुगर लेने, चीनी लेने मार्केट जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? मार्केट का जो शॉपकीपर है उसको क्या बोलते हैं कि मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दो। 5 किलोग्राम चीनी। ये किलोग्राम बोलना ज़रूरी है। देखो, अगर मैं सिर्फ 5 बोलूँ कि मुझे 5 दे दो, ओ भाई 5 क्या? 5 गिलास चीनी, 5 कप चीनी, क्या? तो मैं बोलूँगी 5 किलोग्राम। तो ये किलोग्राम बोलना ज़रूरी है। और ये किलोग्राम क्या है? यूनिट है। क्या है यहाँ पे? वो जो मैं चीनी का मैस ले रही हूँ, चीनी की जो मिकदार ले रही हूँ, उसका क्या है? ये यूनिट, किलोग्राम।
तो इसी तरह कंसंट्रेशन के भी क्या हैं, यूनिट्स। अब कंसंट्रेशन देखो, कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्यूशन में सोल्यूट की मिकदार। जैसे मैंने यहाँ कहा कि यहाँ इस सोल्यूशन में 30 ग्राम सोल्यूट है और यहाँ इस सोल्यूशन में 10 ग्राम सोल्यूट है, तो ग्राम बताया ना आगे, ग्राम यूनिट बताया। तो किसी भी सोल्यूशन में सोल्यूट की मिकदार बताने के लिए भी कुछ यूनिट्स होंगे कि किसी भी सोल्यूशन में सोल्यूट 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, 5 सेंटीमीटर क्यूब है, 5 मोल है, क्या है। तो कंसंट्रेशन यूनिट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, कंसंट्रेशन बताने के लिए भी यूनिट्स रिक्वायर है। देखो ये मेरे पास 2 सॉल्यूशंस हैं, इसमें 30 ग्राम शुगर मैंने डिज़ोल्व की, इसमें 10 ग्राम शुगर डिज़ोल्व है सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बताने के लिए भी यूनिट रिक्वायर है। अब मैं क्या कहूँ, ये मेरे पास सोल्यूशन है तो इसमें सोल्यूट की अमाउंट तो को ही कंसंट्रेशन बोलेंगे। अब जो सोल्यूट है वो कितना है, सोल्यूट 30 ग्राम है, सोल्यूट 20 ग्राम है, सोल्यूट 5 ग्राम है। सोल्यूट की अमाउंट भी तो बताएंगे ना किसी यूनिट में। सोल्यूट 5 30 है, 30 है, वो 30 क्या 30 सेंटीमीटर क्यूब है, 30 ग्राम है, 30 मोल्स है। तो कंसंट्रेशन बताने के लिए भी यूनिट्स दरकार है। और बच्चों कंसंट्रेशन बताने के लिए जो यूनिट्स यूज़ किए जा रहे हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही यूनिट्स का जिक्र है। वो एक है परसेंटेज और दूसरा है मोलैरिटी। इसके अलावा बेतहाशा हैं, जैसे मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन और भी हैं। लेकिन आपके सिलेबस में कंसंट्रेशन बताने के सिर्फ ये 2 यूनिट्स हैं, परसेंटेज और मोलैरिटी।